नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिच्छिदे वीतराग परम ब्रह्म वीतराग गुरु मेरे वीतराग वाणी है माँ वीतराग शरणं मम। भव्यात्मन आप सभी आचार्य श्री रविशंकर स्वामी द्वारा विरचित पद्म पुराण का व्याख्यान सुन रहे हैं। पद्म पुराण ये ग्रंथ है रचियो रविसेनाचार्य परम पवित्र कर भावना करता मंगलाचार। महानुभाव, इस महाग्रंथ में रामचंद्र जी का विस्तृत वर्णन है। रामचंद्र जी के जीवन का जो विशाल वर्णन इस पुराण के माध्यम से है, वह एक बहुत ही ज़्यादा अनोखा और पवित्र है। रामचंद्र जी के व्याख्यान में निश्चित रूप से आदिनाथ का जो प्रकरण है वो चल रहा था। चलते हैं उन्हीं आदिनाथ भगवान के अगले प्रकरण की ओर। देवों के साथ खेलने वाले वो बालक आदि कुमार प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त थे। उनकी वृद्धि को देख करके इनके माता और पिता बड़े प्रसन्नचित्त रहते थे। भला जिसका बालक हष्ट पुष्ट वृद्धिगत और हर कार्य में विवेक रखने वाला हो तो वो माँ बाप तो बड़े प्रसन्नचित्त रहते ही हैं। कौन माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा, हमारा बालक जीवन में पवित्र उन्नति करे। ऐसा महान पुण्य का उदय होता है उन माँ बाप का। धीरे धीरे करके वे आदि कुमार युवा हो गए। उनके विचार, उनकी सोच, उनका चिंतन अतुलनीय था, अनुपम था। उनका वह जीवन भव्यों के लिए बड़ा प्रेरणादायी था। उनके मन में कभी किसी के प्रति हिंसा, अदया आदि का भाव नहीं आता था। जैसा कि कहा जाता है तीर्थंकर जगत की शिक्षा प्रदायक होते हैं, तो सचमुच में वे जगत के शिक्षा प्रदायक ही थे। उनका वह बाल जीवन, उनका वह युवापन का जीवन समस्त जगत को शिक्षादायक था।
उनका वह खेलना, उनका उठना बैठना सब एक इस तरीके से था कि लोग देखते ही रह जाते थे कि बालक हो तो ऐसा। उनके युवापन की स्थिति, किस तरीके से चलना बैठना, चेहरे की सौम्यता, चेहरे पर कोई विकार का भाव नहीं होना, सहजता रहना, धर्म के प्रति अग्रसर, चिंतन मनन, निर्मल विशुद्धि भरे भाव, ये सब बड़े शिक्षादायक थे। ओहो, धन्य है वे जीव जो परम तीर्थंकर के पद को धारण करते हैं और लोक को शिक्षादायक बनते हैं। जब वे युवा हुए तो माता पिता ने नंदा और सुनंदा नाम की 2 कन्याओं से उनका विवाह कर दिया। अब वो सहज भाव से ग्रस्त अवस्था का पालन करते थे। उनकी और उनकी पत्नियों के बीच में कभी भी संवाद नहीं होता था। वे सहज रहते थे। विसंवाद के कारण कुछ बनता है तो वो है मान, अहंकार, क्रोध। ये विसंवाद के कारण होते हैं। जब व्यक्ति के अंदर क्रोध और अहंकार का भाव होता है तो वह घर नहीं रहता। वह घर एक लड़ाई और दंगे का स्थान बन जाता है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि आपके घरों में अगर लड़ाई झगड़े रहते हैं तो मात्र एक पक्ष से नहीं, द्वितीय पक्ष भी उसमें शामिल होता है। तू अपने माँ बाप का तो मैं भी अपने माँ बाप की हूं। ये अहंकार और तीव्र कसाय क्रोध रूप जो परिणाम है वह निश्चित रूप से घर को एक अपवित्र स्थान बना करके छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं उन्हें अच्छे संस्कार कैसे मिलेंगे? जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके खरिका, जैसे जिसके मम्मी पापा तैसे तिसके लड़का। जितनी बड़ी नदी होती है उतना बड़ा ही उसका गड्ढा होता है। जैसे माता पिता का विकार भाव रहता है, माता पिता के अंदर क्रोध और अहंकार की भावना तीव्र रहती है, तो वे भावनाएं बच्चों के अंदर भी वैसे की वैसी आ जाती हैं। ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि संगति और संस्कार व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पैदा करती हैं। और माता पिता जैसी संगति और उनके द्वारा दिए गए अच्छे बुरे संस्कार वे बच्चों के अंदर कोरे कागज पर पेन से लिखावट की तरह छप जाते हैं। फिर माता पिता परेशान रहते हैं, मेरा बच्चा हठी है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता, मेरा बच्चा ऐसा करता है। उस माँ से पूछते तू अपनी सास की कितनी मानती है, अपने ससुर का कितना मानती है, अपने पति का कितना मानती है? सो नहीं। उस व्यक्ति से पूछे तूने अपने माँ बाप की कितनी मानी? आपकी पत्नी कुछ कहती है तो उसको अच्छे से सुनते हो नहीं सुनते हो? सुनना तो चाहिए। पति को अपनी पत्नी की बात पूरी सुनना चाहिए और जो उचित लगे वैसा करना भी चाहिए। तो घर स्वर्ग नहीं, एक विशेष चीज बन करके रह जाता है।
आदि कुमार के जीवन में बड़ी विशुद्धि थी। वे अपनी पत्नियों को जैसे आज्ञा देते थे वे पत्नियां वैसे ही करती थी, और अपनी पति से वे वार्ता करती थी तो आदि कुमार भी बहुत अच्छे से मुस्कुरा के सुनते थे। हम भी ऐसा घर अपना बना सकते हैं, लेकिन बनाना नहीं चाहते। एक की मूंछ है ऊंची है तो एक की पूंछ ऊंची है। ऊंचाई ऊंचाई में सिर्फ गिरावट रहती, उठता कोई नहीं है। आज भी हम अपने घर को अच्छा बना सकते हैं, बस क्रोध और अभिमान को नीचा करना पड़ेगा। एक से मैंने बात की कि आप अपने पति को इतना तेज क्यों बोलते? महाराज जी, अगर ऐसा ना बोले तो ये सर पे नाचने लगेगा, चढ़ने लगेगा। ऐसी भावना है कि सर पर चढ़ जाएगा मेरे, इसलिए इसका डंक दबा के रखना पड़ता है। बताओ, ऐसी पत्नी थोड़ी दुराचारनी है, भ्रष्ट है। पत्नीत्व से भ्रष्ट हो चुकी है वो एक अच्छी बहू नहीं है, वो पागल औरत है। आगरे का हॉस्पिटल भी उसके लिए हाथ खड़े कर देगा, कामयाब नहीं हो पाएगा। या तो डॉक्टर भाग जाएंगे या इसकी हॉस्पिटल खाली करना पड़ेगा। ऐसी विद्वेष की भावना अपने पति के प्रति रखना, वो डायन है, चुड़ैल है, कुत्ती है, उटनी है, गधी है। जितने भी नाम दिए जा सके वो नाम श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन वो कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती। वह अपने घर को घर नहीं शमशान बनाने आई है। वो घर को स्वर्ग नहीं पागल खाना बनाने के लिए आई है, और वास्तव में ऐसी औरत घर का नाश करके रख देती है। कैसा बनना चाहिए? दृष्टिपात कीजिए एक बार अंजना सती की ओर। पवन जी ने अंजना से विवाह किया और उसी दिन से अंजना का परित्याग कर दिया। अंजना के मन में दुख तो था कि पतिदेव ने मेरे को परित्याग क्यों कर दिया, लेकिन ये भी जानती थी अपने अपने कर्मों का फल सभी को मिलता है। मैंने भी पूर्व में कोई ऐसा पाप कर्म किया होगा जो कि पति के द्वारा तिरस्कार को प्राप्त हुई। 22 वर्ष व्यतीत होने के बाद पवन जी युद्ध के लिए जा रहे थे तो एक क्षत्रिय स्त्री का कर्तव्य होता है कि पति को वीर तिलक करे और भावना भाई कि तुम युद्ध में विजय प्राप्त करके आओ। इसी भाव से अंजना गई थी। हाथ में थाली थी, तिलक था, उसमें चलता हुआ नहीं बनता था, लेकिन फिर भी अपनी सखी की सहायता से राज्य के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई, एक खंभे से टिककर। पवन जी आते हैं घोड़े पर सवार होकर के। वह आगे बढ़ती हैं और वीर तिलक लेकर के करना चाहती है। पवन जी उसको देखते हैं, कलमुई कर करके छाती पर एक तेज लात मारते हैं और अंजना लात खा करके बेहोश हो जाती है, गिर जाती है जमीन पर। उसकी सखी वसंतमाला जैसे तैसे करके उसको खींच के ले जाती है महल की ओर, शीतलोपचार करती है और अंजना होश में आती है। तब उसकी सखी कहती है कि बहन, मैंने अनेक पुरुष देखे हैं, लेकिन पवन जी जैसा निष्ठुर व्यक्ति मैंने नहीं देखा। एक गाली थी। अंजना ने उसी वक्त कहा, तू मेरे घर से चली जा। जिस पति का स्थान मेरे हृदय में है उसको तूने गाली दी। मेरा तेरा कोई उपकार नहीं है, तूने मेरे पर कोई उपकार नहीं किया। जितने उपकार किए सब बेकार हैं, चली जा यहां से मेरी आंखों के सामने से। तो मेरी सहेली नहीं, दुश्मन है। तूने मेरे पति को गाली दी, मेरे सामने दी, धिक्कार हो तुझको। इतने शब्द सहेली को बोले गए। और आपकी माँ कुछ भी आपके पति के लिए कह देती है और आप शांति से सह लेते हैं। ओहो,
तुम कितनी पापनी हो। आपके पति के लिए आपकी माँ ने इतने शब्द बोल दिए और आप शांति से सह रहे हो। कह सकते हो माँ, मेरा तुम्हारा बेटी माँ का रिश्ता खत्म हो जाएगा अगर तुमने मेरे पति को एक भी शब्द बोला। माँ क्या, माँ के साथ आप भी बोलती हो, तू तेरा क्या करती हो, पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हो। आप ध्यान कीजिए, आपने अपने जीवन में अपने पति के साथ कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। क्या अच्छा था? क्या ऐसा उचित है? योग्य नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसी से पता लगता है कि आप श्रेष्ठ कुल की नहीं हैं। आपने अपने कुल का उत्तरदायित्व तो नहीं समझा। आपने अपने कुल के संस्कारों को चकनाचूर कर दिया। ओहो, आज नहीं संभलोगी तो कब संभलोगे? देखिए, कोटिभस्म श्रीपाल कुष्ठ रोगी थे और मैना सुंदरी का उनके साथ विवाह कर दिया गया। मैना सुंदरी औषधि लेकर के उनको लगाने के लिए जा रही है और वो पीछे पीछे खिसक रहे हैं। कहते हैं चली जा यहां से, तेरे पिताजी ने गुस्सा होकर के मेरे साथ शादी की है, तो दुखी है, जा अपना विवाह किसी अच्छे से राजकुमार के साथ कर लेना। क्या आप मेरे पति होकर के ऐसी बात करते हैं? आपने मेरे संस्कार, मेरी भावनाओं को गाली दी। आपको सोचना चाहिए, मैं आपकी पत्नी हूं और आपकी पत्नी ऐसा हो सकती है? मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरी भावनाओं में आप हैं सिर्फ। मेरे मन, मेरे दिल, मेरी भावनाओं में और कोई व्यक्ति जगह नहीं ले सकता आपके अलावा। कृपया करके मुझे अपनी सेवा करने दीजिए। और उसने सेवा की। आप देखिए, आप पौराणिक कथाएं कहानियां पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़ते तो मानने को तैयार नहीं हैं। आपके घर में सुख शांति कैसे हो जाएगी? जिस घर में अपने पति का निरादर किया जाता है वह घर कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें सुख शांति चाहिए, हाँ ठीक है, बैठिए, बात कीजिए। जो भी मिलता है अपने भाग्य से मिलता है। हमने पूर्व में जैसा भी कर्म किया है उसके उदय से ही अच्छा बुरा सब कुछ मिलता है। पूर्व में तुमने भी ऐसा कोई काम किया होगा जो आज उदय में आया। आज फिर वही काम कर रहे कि अगली बार उदय में आए। कहां तक योग्य है? बंधुवर, सच्चाई छिप नहीं सकती झूठ के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई छिप सकती है कुछ समय तक आपस में मेल होने से, तो खुशबू आ सकती है कुछ समय तक कागज में तेल होने से। कागज में सेंट डाल दो, जब तक उसकी खुशबू रहेगी तब तक खुशबू देता रहेगा। सेंट खत्म हो जाएगा तो खुशबू चली जाएगी। जब तक जैसे भी चल रहा है, असलियत सामने आएगी सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए अपने जीवन को, अपनी भावनाओं को, अपने मन को स्थिर रखो और आदि कुमार जैसे जीवन को जीना सीखो। उनकी पत्नियों जैसा जीवन जीना सीखो। पौराणिक ग्रंथ खोल के रखिए और उसमें जो हमारे लिए आदर्श बताए हैं उन्हें हमें बिल्कुल वैसे ही निभाने चाहिए। संस्कार किसे कहते हैं? हमारे जैन कुल के संस्कार हमारे पुराणों में हैं। वो हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में आएंगे। हमारे जीवन में आएंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति होगी, अच्छा जीवन बनेगा। तुम्हें बहुत खुशी होगी।
और सच बताता हूँ, आपके बच्चे भी बहुत योग्य बनेंगे। आपका जीवन धन्य और पवित्र हो जाएगा। गुरु लोग आते हैं, सच्चाई बताते हैं। आपको बुरा लगता है, आप जाने, लेकिन सच्चाई तो सामने रखनी ही पड़ेगी। हो सकता है आप 100 लोग हैं, तो 100 लोग में हो सकता है 10 लोग मेरी बात को बुरा माने, लेकिन 90 लोग को हम अंधेरे में नहीं झोंक सकते। 90 लोग तो मेरी बात सुनेंगे ना, वे तो सुधरेंगे ना। तो हम 10 की परवाह नहीं करते और भावना ऐसी करते हैं कि 10 भी हमारी बात को ठीक समझें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसी भावना के साथ ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हो दो। बोलो दास सांगवाणी जिनवाणी माता की 9 बाण नमोकार।